Hello friends, I'm CSJAS. Welcome back to my channel and welcome back to another special fun Saturday video. But before that, as you all know, today is Christmas, so I want to wish all of you a Merry Christmas. May the spirit of Christmas brings lots of love, peace and happiness to you and your family. Merry Christmas from my side to all of you all and your families as well. I wish you all have a happy, prosperous and a wish-fulfilling Christmas. So today's video is on the request of few of my subscribers. I'll leave the screenshots of the comments on the screen, you can see. So the video is on how to study the course, any professional course, when you don't know or don't understand the English language. It could be due to any reasons, right? Iska reason ho sakta hai that you have studied, like one of the subscribers said that, I have studied from the Hindi medium, or not only that, there could be other reasons as well, that you're not very much comfortable or familiar with the language, then how to study any professional course. It could be CA, CS or CMA. So today I will be giving you 7 tips on how you can study the course and clear the course in the English language only. The first and a very basic tip is buy a good stationery and write the meanings of the words you don't understand. See, it is very easy to, Google the words. आजकल तो बहुत easy है, technology है, phone है, you can easily Google the words. But the best thing is that कि अगर आप Google करने की बजाय एक अच्छी डिक्शनरी खरीद लोगे तो it will help you. क्या होगा कि डिक्शनरी में से आप डायरेक्टली वर्ड्स देख के उनके मीनिंग जो है उन्हें लिख लो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको एक ही बार में हर चीज समझ आ जाए या वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाए. तो बजाय उसके अगर आप एक डिक्शनरी खरीद लो और उसमें से जो भी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता वहां से आप देखो, पढ़ो और उसे लिख लो. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि डिक्शनरीज में इंग्लिश वर्ड का मीनिंग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दिया होता है, सो दैट वे इट विल हेल्प यू. अदर देन दैट ऑनलाइन भी आपको ये फीचर आजकल मिल जाते हैं टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज, राइट. तो आप किसी भी वर्ड का मीनिंग किसी भी लैंग्वेज में आजकल जनरेट कर सकते हो, विच आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग, राइट. तो इस तरीके से आपकी बहुत हद तक हेल्प होगी. सेकेंडली, कोचिंग वुड बी हेल्पफुल, राइट. अब मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट्स डेफिनेटली सेल्फ स्टडी के साथ आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक बैरियर है, दैट टू अ लैंग्वेज, तो क्या होगा अगर आपको कोई गाइडिंग लाइट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, राइट. अदर देन दैट आई ऑल्सो होस्ट अन अकेडमी पे मैं फ्री लाइव सेशंस देती हूँ. अगर आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट्स की फ्री लाइव सेशंस आई हैव. I will be starting the free live sessions for June 2022 of GIGL and Company Law. अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप शाम को 7 PM पे मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो. क्लास लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू वांट टू जॉइन देम. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. तो कोचिंग से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, बिकॉज आपको कोई चीज़ों को समझाने वाला मिल जाएगा, इंटरप्रेट करने वाला मिल जाएगा, तो आपको अपना उतना एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत कम लगेगी, राइट. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सेल्फ स्टडी आई वुड ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू हैव गुड लैंग्वेज होल्ड एंड गुड अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट. एटलीस्ट जब आप उससे पढ़ो तो आपको एक बार समझ आना चाहिए. बट अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो एंड टेक द हेल्प ऑफ अ मेंटर और अ गाइड और अ कोच और अ टीचर इन सिंपल वर्ड्स, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ. क्योंकि जब वो आपको समझाएंगे और आप दोबारा उसे पढ़ोगे तो आपके लिए वो चीजें समझनी अपने आप आसान हो जाएंगी. थर्ड, गो फॉर इजी रेफरेंस बुक्स. यस, तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि आप स्टडी मटेरियल में से पढ़ो, बट स्टडी मटेरियल्स लैंग्वेज इज वेरी आई वुड से इट्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी लीगल. आपको डेफिनेटली उसमें से करना चाहिए, लेकिन अगर आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही, देन हाउ वुड यू कोप अप विद इट. तो उसके लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मार्केट में मिलती हैं जहां टीचर्स आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके देते हैं. आप वैसा कुछ परचेज कर सकते हो. यू कैन इजिली गूगल इट, यू कैन इजिली फाइंड इट, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से पता कर सकते हो कि ऐसी बुक्स जो है वो कहाँ से इजिली, आई थिंक Amazon से तो आजकल इजिली मिल जाती है. बुक शॉप पे जाके उन्हें रेफरेंस दे सकते हो कि हमें ऐसी बुक चाहिए, एंड दे वुड हेल्प यू दैट वे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑन रेगुलर बेसिस कौन सी बुक्स बहुत ज्यादा सेल होती हैं, तो उस हिसाब से आपको गाइड कर देंगे. तो हमेशा एक ऐसी कुछ आप बुक फाइंड आउट कर सकते हो जहां पे इजी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन होगा, राइट. देन अगेन इजी एंड वेरी बेसिक लैंग्वेज दैट वुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय यू. तो उस तरीके का कुछ आप खरीद सकते हो ताकि
साइड बाय साइड ऑफ योर स्टडी मटेरियल आपके पास कुछ ऐसा है जहां से आप बेसिक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो. फोर्थ, make your own short notes. Now, here also short notes play a very relevant role. तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज में आप उसे ट्रांसलेट करके शॉर्ट नोट्स बना लो, अपने लिए कुछ चार्ट्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ फ्लो चार्ट जिसमें आप अपना हिंट या अपना टच जो है वो डाल सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट एंड द मोस्ट हेल्पफुल थिंग, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक बार पढ़ लिया, आप उसे बार बार नहीं पढ़ सकते हो. जब एक बार वो चीज समझ आ गई तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसे कहीं लिख लो, क्योंकि जब अगेन आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके शायद उस चैप्टर पे वापस जाओगे तो आपको वो चीजें याद ना रहे, याद ना आए, तो आप दोबारा दोबारा डिक्शनरीज रेफर करो. आई वोंट एडवाइज यू दैट. तो आप जैसे जैसे चीजों को समझते जाओगे, जैसे जैसे चीजों को पढ़ते जाओगे, आई वुड एडवाइज यू कि आप साथ साथ में ही उसे लिखते जाओ अपनी नोटबुक में. राइट डाउन हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट इज ऑल, राइट? आप वो सारी चीजें लिखो, उसके स्टेप्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ. ये मैं हमेशा कहती हूँ, स्पेशल क्लास में भी मैं कहती हूँ, गो ऑल आउट व्हेन यू मेक शॉर्ट नोट्स. आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जब रिविजन का डे आए तब मैं सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स देख लूं एंड दैट इज इट. फिफ्थ, अंडरस्टैंड इन योर ओन लैंग्वेज. लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपके पास कोच होगा, गाइड होगा, मेंटर होगा जो आपकी लैंग्वेज में आपको समझा सके, इट्स नथिंग लाइक दैट. उसी तरीके से अगर आपके पास सिंपल लैंग्वेज बुक्स होंगी, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स होंगी, तो वहां से भी समझ सकते हो. तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज है आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, उसे अपनी माइंड में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में ये चीज क्या रही है, and then it will be simplified to another level. Sixth tip is understand how the statements are drafted. Now this you can only understand from the study materials or from the guideline answers. See, आप समझ चाहे अपनी लैंग्वेज में लो, no problem. But at the end of the day, when you write, I always guide students to write in the professional language, write in the legal language. तो जब जब आप पढ़ोगे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स समझ में आते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, द लीगल वर्ड्स, द लीगल लैंग्वेज, उन्हें हमेशा हाईलाइट करो. देखो कि उन वर्ड्स को यूज कहाँ पे किया जा रहा है, राइट? बिकॉज सिर्फ डिक्शनरी से आपको मीनिंग मिलेंगे, लेकिन स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, उसमें क्या वर्ब्स लगते हैं, कौन से टेंसेस लगते हैं. ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, राइट? और साथ के साथ आप गाइडलाइन आंसर्स रेफर करो, आप थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी रेफर करो, बिकॉज द 100% प्रोफेशनल एंड लीगल लैंग्वेज आपको वहीं से मिलेगा. And seventh, and according to me, the most important one, read, listen and speak in English. See, फॉर द टाइम बीइंग हमारा गोल है कि हम एग्जाम्स क्लियर कर लें किसी भी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को समझ के. बट इन द लॉन्गर रन वी हैव अ बिगर गोल कि हमें ये लैंग्वेज बोलनी भी है और सीखनी भी है, एंड दैट कुड ओनली हैपन अगर आप ये हैबिट डालोगे. आई हैव पोस्टेड 2 to 3 वीडियोज लाइक हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. आई लीव द लिंक्स टू ऑल द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ताकि आप जाके चेक कर सको, एंड आई प्लान टू मेक मोर वीडियोज इन द अपकमिंग फ्यूचर एज वेल. तो उसके साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप रीड करो, आप बुक्स रीड करो, आप जो पॉडकास्ट सुनते हो वो इंग्लिश में सुनो. एंड द बेस्ट थिंग, आप जो चीज बोलते हो, टिल द मोमेंट यू विल नॉट स्पीक, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो बोलना शुरू करो एंड लिखना भी शुरू करो. अगर आपको लगता है आई हैव टू राइट इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश जर्नलिंग कर सकते हो, लाइक डायरी राइटिंग जैसे हम स्कूल में भी करते थे. एट द एंड ऑफ द डे आप डायरी लिख सकते हो. दैट विल रियली हेल्प यू इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स. सो दीज आर माई 7 tips which you can use if you are not very familiar with English language and you want to give and you want to study a professional course, or for that matter any course, right? It will be really helpful for you. Do give them a shot and let me know in the comment section below कि आपको कौन सा point helpful लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी. I hope you like the video. I'll leave the videos here. You can check the video and follow me on Instagram, Twitter, Pinterest and LinkedIn. All the links will be in the description box below. Bye.